प्यारे प्यारे बच्चों, आज एपिसोड नंबर 16 में हम आपसे मिल रहे हैं। हम भगवान के तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के बारे में समझ रहे हैं। इसे समझना है, यह घटना केवल तीर्थंकरों के जीवन में घटती है और किसी के जीवन में नहीं। भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के बाद देवता अपने स्वर्ग में वापस चले जाते हैं। अब भगवान बालक के रूप में धीरे धीरे बड़े होते हैं, खेलते हैं। जो चेष्टाएं हमारी हैं वैसी उनकी रहती हैं। और जब धीरे धीरे भगवान बड़े हो जाते हैं, बालक तीर्थंकर बड़े हो जाते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। युवा अवस्था को प्राप्त होने के बाद उनका राज्य अभिषेक होता है। वह युवराज बनते हैं, राजा बनते हैं। कुछ तीर्थंकर राज्य करते हैं, कुछ तीर्थंकरों ने राजपाट नहीं किया है। वह बाल ब्रह्मचारी का ही जीवन जीते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब तीर्थंकर अपने राज दरबार में बैठे होते हैं, या कहीं भी महल में खड़े होते हैं, या कहीं विचरण कर रहे होते हैं, वन क्रीड़ा कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई एक वैराग्य का कारण उनको मिल जाता है। जैसे ऋषभदेव भगवान को नीलांजना की मृत्यु से वैराग्य हुआ, किसी भगवान को बाल सफ़ेद होने से जीवन का सत्य पता चल गया, किसी भगवान को पेड़ से पत्ता टूटता हुआ देखा, उनको वैराग्य हो गया, किसी भगवान को आकाश में बिजली चमकते देखे, उनको वैराग्य हो गया। कोई भी चीज़ जो क्षणिक है, क्षणिक माने थोड़ी देर के लिए है, ऐसा दृश्य यदि तीर्थंकर ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो उनको वैराग्य हो जाया करता है। संसार से वह वैरागी हो जाते हैं और उनका मन दीक्षा लेने का बन जाता है। ध्यान रखना, हमारे और आपके मन भी कई बार दीक्षा लेने के बनते होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे भाव बदल जाते हैं। तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके जो भाव आए, जो विचार आया, वह तुरंत करते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं भगवान का तप कल्याणक। तीर्थंकर जब युवा अवस्था में होते हैं और उन्हें वैराग्य हो जाता है, यह उनका तप कल्याणक कहलाता है। जैसे ही उन्हें वैराग्य होता है, स्वर्ग से लौकांतिक देव जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, उन्हें पता चलता है कि भगवान को वैराग्य हो गया है, तो वह स्वर्ग से आकर उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं और तीर्थंकर से कहते हैं कि हे नाथ, आपने यह विचार बहुत अच्छा बनाया, बहुत शुभ बनाया, नर जन्म की सार्थकता इसी में है। तो तीर्थंकर का वैराग्य होना, लौकांतिक देवों के द्वारा अनुमोदना, प्रशंसा, समझ में आया? यह भगवान का तप कल्याणक होता है। फिर भगवान एक पालकी पर बैठकर वन की ओर जाते हैं, जंगल की ओर। राजमहल को छोड़कर जंगल में तपस्या करते हैं। वहाँ अपने वस्त्राभूषण का त्याग कर देते हैं, नग्न दिगंबर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जंगल में जाकर वस्त्राभूषण का त्याग करना, नग्न दिगंबर हो जाना और अपने हाथों से, ये जो क्या है, ये मुट्ठी कहलाती है, ऐसी 5 मुट्ठियों से अपने बालों को नोच लेना, निकाल देना, यह पंचमुष्टि केश लौंच कहलाता है। पंच माने 5, मुष्टि यानी मुट्ठी। हम लोग जो मुनि केश लौंच करते हैं, थोड़े थोड़े बाल निकालते हैं, लेकिन तीर्थंकर 5 मुष्टियों में अपने पूरे बालों को उखाड़ के फेंक देते हैं। यह नग्न दिगंबर होना, परिग्रह का त्याग कर देना, पंचमुष्टि केश लौंच करना, तीर्थंकर का वैराग्य होना, लौकांतिक देवों का आना, ये कहलाता है भगवान का तप कल्याण। याद रहेगा, फिर से याद करें। भगवान का वैराग्य होना, लौकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना या प्रशंसा किया जाना कि हे भगवान, आप यह कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्य हैं आप, ऐसा बोलना, यह अनुमोदना होती है। और तीर्थंकर का पालकी में बैठ कर के वन की ओर जाना, 5 मुट्ठी केश लौंच करना, वस्त्र आभूषण का त्याग कर नग्न दिगंबर वेश धारण कर लेना,
यह तीर्थंकर का तप कल्याणक कहलाया करता है। भगवान हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, सैकड़ों वर्ष तपस्या करते हैं जंगल में अपने कर्मों को नाश करने के लिए। तो भगवान का दीक्षा कल्याणक बोलो या भगवान का तप कल्याणक बोलो, एक ही बात है। यह भी स्वर्ग के देवता आकर दीक्षा के समय उत्सव मनाते हैं। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी आप टीवी पर, हमारे मीडिया पर, स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।